हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा जो टेबलेट के ऊपर दिख रही है लिक्सन आयु, जिसके अंदर साल्ट होता है सिपालेक्सिन इंट्रायूट्राइन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ये किस तरह का यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो जाए या डिजीज़ हो जाए तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है, कितने दिन इसका उपयोग करना चाहिए, यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा लिक्सन आयु के बारे में, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप लिक्सन आयु के बारे में हमें डिटेल से बताएं कि ये क्या क्या काम करती है। तो आज इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। देखो, लिक्सन आयु एक विरबे कंपनी का प्रोडक्ट है जिसके अंतर्गत साल्ट आता है सिपालेक्सिन। ये एंटीबायोटिक आती है जो आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन से का मतलब है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपने उसकी जेर निकलवाई है, यदि हाथ से जेर निकलवाई है, यदि जेर पूरी नहीं निकली है, तो फिर यदि आपका पशु जेर निकालने के बाद में उसमें बदबू मारता है या अपशिष्ट पदार्थ इस तरह का डालता रहता है कि उस पशु में दुर्गंध भी आती है, जिस प्रकार से उसमें अपशिष्ट पदार्थ आता है या जो डिस्चार्ज आता है उस पशु में उसमें दुर्गंध भी आती है, तो भी इसका उपयोग किया जाता है लिक्सन आयु का। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इस प्रकार के और सिम्टम्स और बता रहा हूँ मैं आपको, इस सिम्टम्स में भी आप इस लिक्सन आयु का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु यदि जेर भी डाल देता है, कई बार इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है कि कई बार पशु जेर डाल देता है लेकिन वह जेर क्या है कि आधी टूट जाती है, उसके पैर से उजल के आधी जेर है वो टूट जाती है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका जेर का अंदर रह जाता है। तो अंदर रह जाने की वजह से पशु में क्या है कि धीरे धीरे इंटरनल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि आपका पशु दूध देना कम कर देता है, यानी पशु का दूध कम हो जाता है। आप कई मेडिसिन आप उस पशु को दे चुके होते हैं, फिर भी उस पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। फिर आपको कई दिनों के बाद में वो डिस्चार्ज डालती है या मेलासा डालती है, तो उसमें आपको लगता है कि इसके अंदर पस हो गई है या वो दुर्गंध मारती है, तब आपको पता लगता है कि इसके अंतर्गत इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। तब आप जब नज़दीक यदि आपके पास पशु चिकित्सक है उनसे दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से ये लिक्सन आयु है इसका प्रयोग करते हैं। ये 4 ग्राम के अंदर आती है और इसके अंदर ये किसके अंदर घोली जाती है, इसे आप मेट्रोनिडाजोल के अंदर से भी घोल सकते हैं या आप जिसके अंदर जो डिस्टिल वाटर आता है 30-30 ml का, इससे भी आप इसको लिक्सन आयु को घोल सकते हैं। क्योंकि ये एक सफ़ेद पाउडर आता है जो आपको दिख रहा है, इस पाउडर को इस डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके इंट्रायूट्राइन यानी आयु किया जाता है। यानी जिस प्रकार से बोलते हैं कि बच्चेदानी की सफाई या गर्भाशय की सफाई, तो ये छोड़ी जाती है। ये किस स्थिति में छोड़ी जाती है? यदि आपके पशु में, एक तो मैंने बताया कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, यदि आपके पशु समय से पहले यदि उसका अबॉर्शन हो गया है या अबॉर्शन होने के बाद में भी आप ये इंट्रायूट्राइन है ये आप अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर छुड़वाएं, वरना इससे क्या है कि यदि आप नहीं छुड़वाएंगे तो वो क्या है कि पशु ठहरने में दिक्कत करता है, वापस रिपीट होता है और वापस अबॉर्शन होने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल की वजह से होता है। तो आप यदि एंटीबायोटिक उपयोग मिलेंगे तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है कि किल करता है और आपके पशु को अबॉर्शन होने से भी बचाता है। और यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यदि ठहर नहीं रहा है, रिपीट होने का जिस प्रकार से यदि आपने एक बार एआई व नेचुरल गर्भाधान करवा लिया है, फिर वो 20-21 दिन बाद में यदि आपका पशु फिर रिपीट होता है, इस प्रकार से यदि 3 से 4 बार वापस रिपीट हो रहा है और यदि आपको लग रहा है कि यदि आपका पशु डिस्चार्ज भी सही दे रहा है, गलत नहीं दे रहा है, डिस्चार्ज सही का मतलब है कि एकदम साफ दे रहा है, पारदर्शी दे रहा है, फिर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इंटरनल, उसकी वजह से क्या है कि डिस्चार्ज तो आपको साफ दिखाई देता है, लेकिन जब यदि आप एआई व नेचुरल गर्भाधान करते हैं तो वो कंसीव नहीं हो पाता है या वो जल्दी ही उसको बाहर फेंक देता है। तो उस स्थिति में भी आप जो ये लिक्सन आयु है जो विरबे कंपनी की है, ये पशुओं को इंट्रायूट्राइन की जाती है, यानी बच्चेदानी में छोड़ी जाती है। ये इस प्रकार से 60 ml। अब छोड़नी कितने दिन होती है? यदि आपके पशु में लगातार यदि आपको इसको प्रयोग करना है, तो यदि पशु में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन कंटिन्यूटी आप लिक्सन आयु का प्रयोग करें। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक बार छोड़ने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के बैक्टीरियल होते हैं इंटरनल जो
किल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप लगातार कम से कम 3 दिन तो छोड़ें, यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन भी प्रयोग कर सकते हैं जिन पशुओं में यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। अब छोड़ना क्या है, जब यदि ये इंट्रायूट्राइन कैसे की जाती है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है प्रैक्टिकली, वो भी आप जा करके देख सकते हैं यदि आपको नहीं करनी आती है या आपको सीखना है तो। और इसको क्या है कि जब भी यदि आप इसको छोड़ते हैं तो जैसे यदि आपने आज इसको शाम को 4 से 5 के बीच में यदि इंट्रायूट्राइन की है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसी दिन 4 से 5 जो शाम का टाइम होता है उससे पहले आप, यानी 24 घंटे से पहले आप उसको छुड़ाएं। इसका मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे के बाद में यदि आप 26 घंटे हैं 28 घंटे हो जाते हैं तो इसमें क्या है कि असर करना कम कर देती है। इसलिए कभी भी आप यदि आप अपने पशुओं की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं या गर्भाशय की सफाई करवाते हैं तो आप उसे 24 घंटे के अंदर अंदर ही लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन इस प्रकार आप इसको छुड़वाएं यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक या वेटरनरी से संबंधित कोई भी है तो। ये किस में काम करती है, पायोमेट्रा है, पायोमेट्रा यानी गर्भाशय में मवाद भर गई है उसमें भी काम करती है। मेट्राइटिस हो गया है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, उसमें भी काम करती है। यानी ये लगभग यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है उसके अंतर्गत जो लिक्सन आयु है इसका बहुत ही अच्छा रोल है। यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यदि आप अपने पशुओं की जेर निकलवाते हैं तो उसके बाद में भी आप इसको छोड़ सकते हैं। या यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो वेजाइनल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी इसको प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में डिस्चार्ज के अंतर्गत मवाद रूपी है या आपको लग रहा है कि उसमें कलर चेंज है, पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी है तो भी छुड़वा सकते हैं, मटमेला है तो भी छुड़वा सकते हैं, मवाद है तो भी छुड़वा सकते हैं। यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, ठहर नहीं रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस एंटीबायोटिक का ये आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगी। इससे क्या है कि आपको इसे छुड़ाने के बाद में आपको क्या करना है, ये भी जब भी यदि आप उस पशु को, यदि आप अपने पशु के बच्चेदानी की सफाई या गर्भाशय की सफाई के अंतर्गत जो इंट्रायूट्राइन छोड़ी जाती है उसमें बाद में जैसे यदि आपका पशु 20-21 दिन बाद में हीट में आता है तो वह एक हीट छोड़ देनी है और दूसरी हीट के अंदर आप उसे एआई व नेचुरल गर्भाधान करवाएं। एक और बताना चाहता हूं कि एआई भी आप उन्हीं से करवाएं जो अच्छा सीमन रखते हैं, जिनका सीमन का अच्छा रिजल्ट है, यानी जिस सीमन की अच्छी कंसेप्शन रेट अच्छी है वही सीमन आप उस पशु को लगाएं, ताकि कई बार सीमन में भी दिक्कत होने के कारण पशु ठहर नहीं पाते हैं। तो सफाई कराने के बाद में एक हीट छोड़ दें, दूसरी हीट में आप उसको एआई व नेचुरल गर्भाधान आप करवा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो ये सिपालेक्सिन है या जो लिक्सिन आयु के नाम से आती है ये आपके पशु में क्या क्या काम करती है, किस तरह का इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं या पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। यदि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें, क्योंकि उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।